A Central Board of Secondary Education, that is your CBSE, is planning to take strict action against the dummy schools starting from the academic year 2025-26. So if you are a student who is from a CBSE board and planning to take up 11th standard examination this year or 10th standard examination, so do not skip this video. ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है. ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एंकर एजुकेशन कंसल्टेंसी. आज का हमारा वीडियो इन अ वे रिलेटेड है नीट और JEE से, बट डायरेक्टली हम लोग आज बात करने वाले हैं CBSE के नए रूल पे जो इम्प्लीमेंट होने वाला है राइट फ्रॉम द ईयर 2025-26. ओके, इट ऑल स्टार्टेड इन नवंबर लास्ट ईयर जब CBSE हैड सडन इंस्पेक्शन ऑफ several schools around Rajasthan and Delhi. उन्होंने वहाँ पे देखा कि there were no students in the school, but the registered showed quite number of students enrolled from their school, from that CBSE board school. तो पता चला कि ये सारे जो बच्चे हैं वो डमी स्कूल में enrolled है. I mean that school was a dummy school. अभी first of all let's understand what is a dummy school. वो स्कूल होता है जहाँ पे ऑन पेपर दैट स्कूल इज एग्जिस्टेंट, वहाँ पे सारा कामकाज होता है, उनके पास एफिलिएशन, परमिशन, दे हैव एवरीथिंग वेरी क्लियर ऑन पेपर, बट व्हाट इज़ नॉट देयर इज़ द क्लासेस. उनके यहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होती, बच्चे सिर्फ वहाँ पे एनरोल करते हैं. दे कभी कम बैक फॉर प्रैक्टिकल्स और कभी कभी तो उसके लिए भी नहीं आते हैं. जो उनके रेगुलर इन हाउस मार्क्स होते हैं या प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं वो स्कूल उनको डायरेक्टली दे देता है विदाउट अटेंडिंग द स्कूल. सो दे कम डायरेक्टली फॉर द 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स का एग्ज़ाम. अभी ये शुरू क्यों हुआ, बच्चे ये प्रैक्टिस करते क्यों हैं? दिस ऑल स्टार्टेड मे बी अ डिकेड बिफोर. ओके, जब से कोचिंग क्लासेस का पैटर्न शुरू हुआ है उसके साथ में ही डमी स्कूल्स का भी पैटर्न शुरू हुआ है. इनिशियली स्टूडेंट्स क्या करते थे, और कोई भी बच्चा कोचिंग क्लास कब जाता है, बिकॉज दे वांट टू सप्लीमेंट देयर लर्निंग. जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके साथ में उनको और कुछ रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है. दैट इज़ व्हेन स्टूडेंट गो फॉर ट्यूशंस. बट सिंस द टाइम व्हेन जब से ये नीट और JEE बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, तब से बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन उनके लिए इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इतना देर पढ़ाई करना चाहिए या स्पेंडिंग 8 hours लर्निंग द सेम थिंग एंड ऑल दोज. अभी ये कंसिडरिंग 8 hours इन अ कोचिंग क्लास इज नॉट पॉसिबल. तो द वे आउट विच वॉज टेकन वॉज गोइंग फॉर अ डमी स्कूल. इसकी वजह से डमी स्कूल स्टार्टेड कमिंग अप, जहाँ पे स्कूल है ऑन पेपर, आप एनरोल कीजिए और आप अपना पढ़ाई जो है कोचिंग क्लासेस में कंटिन्यू कीजिए. दीज क्लासेस आर स्पेशली मेंट फॉर नीट एंड JEE के लिए. बाकी बच्चे कम ही प्रेफर करते हैं डमी स्कूल में. नाउ CBSE ये इनफैक्ट इस बार का जो JEE का टॉपर था फॉर दिस एकेडमिक ईयर वो भी एक डमी स्कूल का ही स्टूडेंट है. जब रिजल्ट्स वेर आउट एंड जब इंटरव्यूज़ में उसका स्कूल कौन सा है, कहाँ से उसने पढ़ाई की थी, ये बातें बाहर आई तो समझ में आया कि वो भी डमी स्कूल का स्टूडेंट है अराउंड दिल्ली. एक और रीज़न डमी स्कूल के बढ़ने का ये भी है कि दिल्ली इज़ वन स्टेट जहाँ पे अगर आप 11 का बोर्ड्स एंड 12 का बोर्ड्स उस स्टेट से करते हो सो यू विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट कोटा स्टूडेंट्स. तो आपका एडमिशन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है इन एनी कोर्स इंक्रीजेस, बिकॉज आपने अगर 11th-12th वहाँ से किया है तो वो आपको स्टेट कोटा में कंसिडर कर लेंगे. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द डोमिसाइल ऑफ द स्टूडेंट. और कोटा राजस्थान साइड में भी ये बहुत फेमस है बिकॉज वहाँ पे भी कोचिंग क्लासेस उतने ही प्रेवलेंट है. नाउ दिस डमी स्कूल दे गिव यू बैकअप, या वो आपको ट्रेन करते हैं एग्जाम्स के लिए, बट दे डू नॉट ट्रेन यू फॉर अ गुड लाइफ. दैट इज व्हाट CBSE इज सेइंग. क्योंकि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, द रिसेंट वन, इट टॉक्स अबाउट द होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ पे इट सेज कि स्कूल क्यों ज़रूरी है. इट्स नॉट ओनली फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर और इंजीनियर या कुछ भी हो, वो आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है.
इट टीचेस यू हाउ टीम वर्क होता है. आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, यू हैपन टू गो टू लाइब्रेरी, वहाँ पे आपके अपने बुक्स के अलावा देर आर सो मेनी बुक्स विच यू नो लर्न एंड अंडरस्टैंड. फिर उसके बाद में यू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड ये सारी चीज़ें अगर आप किसी कोचिंग क्लास में नहीं मिल सकती है, एंड वो है भी नहीं उसके लिए. कोचिंग क्लास इज देयर जस्ट टू सप्लीमेंट योर टीचिंग, योर लर्निंग एट द स्कूल. ओके, so all these things are not inculcated in a student if they do not go to school. School ये practice continue कर रहा है because they get the fees which they which they want from the student. ट्यूशन कोचिंग क्लास को भी कोई इशू नहीं है बिकॉज उनका वहाँ पे कोई अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. स्टूडेंट इज अटेंडिंग एंड रेगुलरली डूइंग देयर क्लासेस. प्लस स्कूल इन स्टूडेंट से भी पैसा लेगा और उनके खर्चे भी कम हो जाते हैं बिकॉज व्हेन देयर आर नो स्टूडेंट्स सो व्हाट एक्सपेंसेस विल दे हैव टू बेयर. सो ये प्रैक्टिस सबके लिए विन विन होने की वजह से इट हैड बीन कंटिन्यूड इन आवर कंट्री फ्रॉम अ डिकेड. बट ये जो दिस इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. दिस इज व्हाट CBSE इज सेइंग. ये हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर जो एक जजमेंट दिया था रिगार्डिंग द डमी स्कूल, उसमें भी वही कहा था. दे हैड आस्क्ड द सुप्रीम CBSE board to look into the matter and come out with a solution on dummy school. So finally ये next year से that is from 2025-26 ये decide होने वाला है कि students if you do not wish to attend the school तो आपको एक रेगुलर स्कूल से आप नहीं कर सकते हैं. फिर आप जाके NIOS दैट इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग जो होता है वहाँ से आप बोर्ड्स दे सकते हो. ओके, दैट इज पॉसिबल. बट आप रेगुलर स्कूल भी कर लो, आप कोचिंग भी कर लो और आप एग्जाम्स भी दे लो, ये नहीं हो सकता है. दिस ईयर नीट हैज़ मेड द चेंजेस. जो बच्चा NIOS से 12th स्टैंडर्ड पास कर रहा है तो दे कैन डेफिनेटली वो अटेम्प्ट नीट का एग्जाम, तो वो आपको क्राइटेरिया भी नहीं है. बट अगर आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो तो यू हैव टू गो अ रेगुलर स्कूल. दैट इज व्हाट CBSE हैज कम अप विद. ये उनका नया पॉलिसी है. तो अगर आप 10th में हो तो बिफोर गोइंग बिफोर टेकिंग एन एडमिशन फॉर 11th स्टैंडर्ड डू टेक केयर. अगर आप 11th में हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हो सकता है कि आपने इस साल ले चुके हो किसी डमी स्कूल में एडमिशन, बट इफ़ यू कंटिन्यू विद द सेम स्कूल फॉर द नेक्स्ट ईयर तो आप कोचिंग भी कर लोगे, आप पढ़ाई भी कर लोगे, बट आप एग्जाम्स ही नहीं दे पाओगे. सो विदाउट बोर्ड्स नो नीट और नो JEE is possible. The rule which is into the procedure of being framed वो होने वाला है ऐसा कि unless and until you meet the 75% attendance criteria in the school आपको बोर्ड्स के लिए अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा. वो 25 जो भी कंसेशन मिला है दैट इज ऑल्सो फॉर एक्चुअल जेन्युइन रीजंस. मेडिकल इमरजेंसी हुआ या सच में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ही वो 25% का कंसिडरेशन होगा. अदरवाइज 75% वुड बी मैंडेटरी. सो एज अ स्टूडेंट यू नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस आपके अपने रूटीन में एंड यू हैव टू अडेप्ट टू द स्कूल. और जितना हो सके आपको वहीं पे पढ़ना है. आप जब कोचिंग क्लास जाते हो तो वहाँ पे इट टीचेस यू ओनली द कंपटीशन, बट दैट कंपटीशन विल नॉट मेक यू अ वेरी गुड इंडिविजुअल इन द फ्यूचर. आपके पास फ्रेंड दोस्त ये नहीं होता है. जो भी है अगर इसको आपसे नंबर ज़्यादा आए ये आप सोच लिए तो यू विल थिंक कि ये मेरी सीट ले लेगा. सो देयर इज़ नो फ्रेंड, देयर इज़ नो टीम इन अ कोचिंग क्लास. तो आपको ये सब अगर यू हैव टू हैव अ गुड लाइफ यू हैव टू गो टू स्कूल. और अभी तो मैंडेटरी कर दिए हैं तो डू टेक केयर एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर. आपको जो भी इसके बारे में लगता है डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.